ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज हम 9वां अध्याय ग्रहण करने जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त ईश्वर द्वारा दिए गए सभी वरदानों के प्रति हम स्मरण करें और ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जो भी क्षमता, जो भी गुण ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, हम लोग सदा समय कृतज्ञ होना चाहिए। हम नया अध्याय 9वां अध्याय सीखने के पहले हम ईश्वर को याद करें। ईश्वर ने हम लोगों के जीवन में जो क्षमता गुण दिए हैं, उसके प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस नए अध्याय में हम लोगों के मन को प्रेरणा मिलने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम 9वां अध्याय ग्रहण करने जा रहे हैं। इसका शीर्ष है संपत्ति और सामाजिक न्याय। हमारे जीवन में संपत्ति के बिना या धन के बिना हम जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमको धन की ज़रूरत है और हमारे रोजाना की पढ़ाई और जीवन यापन के लिए हमें धन होना ज़रूरी होता है। लेकिन ईश्वर हम सभी लोगों को, ऐसा एक कहावत है, भगवान भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं। भगवान भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं। विश्व साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय के 6 फीट मिट्टी नामक कहानी में और इसका सारांश में हम धन के बारे में हम सीख सकते हैं। इस कहानी का नायक एक किसान है। इस किसान के पास खेती करने के लिए या अपना निजी भूमि नहीं है या जमीन नहीं है। एक किसान एक बार एक राजा के पास गया, उस राजा से निवेदन किया, मुझे खेती करने के लिए या अपने जीवन के लिए कुछ जमीन चाहिए। राजा ने उनकी बात सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप जितने भी जमीन अपने पैरों से चलकर अपने कब्जे में कर सकते हैं, मैं आपको उतना दूंगा। अगले दिन बड़े सवेरे उस किसान अपना पैर में चलते हुए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने लालच के कारण उन्होंने दौड़ लगाते हुए, प्यास और भूखे होते हुए भी उन्होंने जमीन अपना कब्जे में करने के लिए उन्होंने दौड़ लगाया। इस बीच उन्होंने पानी पीना या खाना खाना ये सब भूल गया। लेकिन राजा के साथ जो शर्त किया था, उसको निभाने के लिए उन्होंने सूर्यास्त होने के पहले राजा के पास लौट आए। लेकिन जैसे वो सूर्यास्त के पहले राजा के सामने उपस्थित हो गए, उनकी मृत्यु भी हो गई। शायद हम लोग भी इस किसान के जैसे हैं। इस किसान जैसे हम लोग भी लालच के कारण, अपनी स्वार्थ के कारण, हम लोग भी अपना परिवार को भूलते हुए, अपने बच्चों को भूलते हुए, अपने समाज को छोड़ते हुए हम लोग बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन हम लोग अपने
जीवन निर्वाह के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। राजा ने सेवकों से कहा, उस किसान को दफनाने के लिए तैयारी करो। सेवक लोग उस किसान की ऊंचाई नाप लिया, 6 फीट है। 6 फीट मिट्टी खोदकर उस किसान को सेवक लोग दफना दिया है। इसी प्रकार हम लोग भी उस किसान जैसे अपने जीवन में लालच और स्वार्थ के साथ जीवन का दौड़ लगाते रहते हैं। उस वक्त हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में या समाज के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, हम लोगों को खाली हाथ लौटना ही है। जीवन और मरण के बीच जो समय ईश्वर ने दिया है, ये बहुमूल्य है, मूल्यवान है। इसका अर्थ समझते हुए हम अपने जीवन की क्षमताओं और गुणों को खोजते हुए हम संपत्ति का या धन का सदुपयोग करते हुए जो हमें पर्याप्त मात्रा में ईश्वर देते हैं, जो हमारे लिए पर्याप्त चाहिए, उसका सदुपयोग या उपयोग करते हुए हम अपना जीवन जिए। संपत्ति ईश्वरीय देन। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमारे साथ धन हो या संपत्ति हो। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मनुष्य जीवन सभी प्रकार से संपन्न हो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर या ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताते हैं, स्तोत्र ग्रंथ बताते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये संपत्ति हमारी और दूसरों की भलाई के लिए ईश्वर हम लोगों को प्रदान करते हैं। जरूरतों को देखकर हम इस संपत्ति का या धन का उपयोग करना है। इसका मूल्य समझते हुए, यानी ईश्वर का देन है संपत्ति, इसका मूल्य हमको समझना है, तभी हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। ईश्वर संपत्ति का मालिक है या स्रोत है। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन जीते समय इस संपत्ति का या धन का रखवाला या देखरेख करने के लिए हम लोगों को ईश्वर ने अधिकार दिया है। इसलिए हम संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए या संपत्ति पर हम लोग स्वार्थ के साथ टूट पड़ना नहीं चाहिए। इस संपत्ति जैसे ईश्वर चाहता है उसी प्रकार उसका उपयोग करने के लिए हम लोगों को ईश्वर ने अधिकार दिया है। संपत्ति का हक। सभी मनुष्यों को संपत्ति का हक है, लेकिन हम दूसरों के संपत्ति को देखकर या धन को देखकर हमको लालच नहीं होना चाहिए। जिनको ईश्वर ने दिया है, बिना पूछे या विदाउट परमिशन हम इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी को उनके मेहनत के अनुसार या क्षमता के आधार पर ईश्वर संपत्ति प्रदान करते हैं। कलीसिया निजी संपत्ति के हक को प्रोत्साहित करती है। कारण यही है कि जिनके पास निजी संपत्ति है उनको स्वतंत्रता है और वो स्वयं उसको विकास कर सकते हैं। इसलिए कलीसिया
निजी संपत्ति को मान्यता देती है। लेकिन ये निजी संपत्ति हमारे पास होते हुए भी हम लोग समाज के न्याय के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के विकास और समाज के विकास के लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ देन है, ये संपत्ति या धन। संपत्ति का अर्जन। जीवन में विजय पाने के लिए संपत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संपत्ति को या धन को पाने के लिए हम लोग न्यायपूर्ण तरीकाओं से हम लोगों को देखना होगा या ढूंढना होगा, और ईश्वर को भूलकर या ईश्वर को छोड़ते हुए हम इसका अर्जन नहीं करें, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा देने वाला देन है, ये संपत्ति या धन। हम कभी भी संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास है ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कैसे इस्राएली लोगों को ईश्वर ने उसी समय इस्राएल लोगों को क्या बताया था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17 से 18 तक। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वो तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। धन का अन्यायपूर्ण अर्जन। कभी कभी लोग सोचते हैं धन को अन्याय रूप से कमाने के बाद ये ईश्वर का देन जैसे समझते हैं। कोई अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने लिए धन एकत्रित करते हैं, और कोई संगठन द्वारा धन एकत्रित करते हैं अन्याय रूप से। लेकिन यह सब गलत है। ज़क्केउस के जीवन में जब मसीह आ गया, उनके जीवन में उन्होंने मन परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के साथ बेईमानी की है, मैं उनको 4 गुना लौटा दूंगा। इसी प्रकार हम लोगों को धन के बारे में मनोभाव होना चाहिए या धन का मूल्य समझना चाहिए। दूसरों को दबाते हुए, दूसरों को तिरस्कार करते हुए जब अधिकारी लोग अन्याय रूप से धन एकत्र करने के लिए किसी को अधिकार देते हैं, वे लोग वसूल करते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के सामने न्याय नहीं है। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 26 से 28 तक। मेरी प्रजा के बीच दुष्टों की कमी नहीं, जो चिड़ी मारों की तरह झुककर घात लगाए बैठे हैं। वे लोगों को फंदे लगाकर फंसाते हैं, पक्षियों से भरी टोकरी के समान उनके घर लूट के माल से भरे हैं। वे छल कपट से धनी बने और समाज में बड़े समझे जाते हैं। वे मोटे ताजे हैं, उनके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, उनके कुकर्मों की सीमा नहीं। वे अनाथों को न्याय नहीं दिलाते और दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते। संपत्ति का उपयोग।
जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि मेरे पास जो धन है ईश्वर के आशीर्वाद से है, वो व्यक्ति कभी भी धन का, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, मैं अपने मर्जी से, मेरी इच्छा के अनुसार मैं उसका उपयोग करूंगा, लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि संपत्ति जो है ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिए गए देन है। महान बेसिल बताते हैं, अगर आपकी अलमारी में जरूरतों से ज्यादा रोटी है, ये आपका नहीं है, ये दूसरों का है, दूसरों का इसका हक है। अगर आपके अलमारी में जरूरतों से ज्यादा कपड़े हैं, ये आपका नहीं है, ये नंगे या जरूरतमंद लोगों के लिए है। ऐसा एक मनोभाव हम भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको ज्यादा दिए हैं, ये दूसरों के साथ बांटने के लिए दिए हैं, हमारी और समाज की भलाई के लिए। हम लोग ईश्वर के सेवक हैं। अपने परिश्रम से कमाए जाने वाले धन को या संपत्ति को हम लोग विवेकपूर्ण रूप से इसका उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेहनत का महत्व समझते हुए और इसका जरूरत देखते हुए हम संपत्ति का उपयोग करना है। अपव्यय एवं कंजूसी गलत है। जहां जरूरत नहीं है, हम लोग अगर खर्च करते हैं तो वो भी गलत है, और जब जरूरत आते हैं अगर हम कंजूसी करते हैं, वो भी गलत है। समय के अनुसार विवेक रूप से हम लोग संपत्ति का, धन का उपयोग करना है। इसके बारे में महान लोग या संत पापा लोग हमारे लिए विवेक पूर्ण रूप से संपत्ति का उपयोग करने के लिए बताया गया है। संत पापा पियूस सेकंड का प्रबोधन यह है, दुरुपयोग या उपयोगहीनता के कारण संपत्ति को नष्ट करना या उसका नाश करना उचित नहीं है। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, मनुष्य को अपनी संपत्ति अपनी नहीं माननी चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि दूसरों की ज़रूरतों में दूसरों के साथ बांटने की एक आम संपत्ति है धन। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को, जो कैसर का है वो कैसर को। ईसा मसीह यही सिखाते हैं, जो ईश्वर को देना है ईश्वर को दे, और जो कैसर को देना है कैसर को दे। मतलब हमें ईश्वर को जो अपने संपत्ति का दशमांश देना है, हम ईश्वर को देना है। जो कैसर को देना है, इसका मतलब है हमको जो राज्य कर देना है या टैक्स, स्टेट टैक्स हो और अन्य जो भी टैक्स हो, हम समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास और निर्माण के लिए हम लोग कर देना जरूरी है। ईसा मसीह हम लोगों को यही बताते हैं, जो ईश्वर का है ईश्वर को, जो कैसर का है कैसर को दो।
क्योंकि इसमें हमारी और समाज की कल्याण है या भलाई है। इसी के लिए हम व्यक्ति या क्रिस्तीय व्यक्ति होने के नाते कर देना जरूरी होता है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य 7, जिसे राज कर देना चाहिए उसे राज कर दिया करे, जिसे चुंगी देना चाहिए उसे चुंगी दिया करे। ईसा मसीह ने बताया जो ईश्वर का है ईश्वर को देना है। ईसा मसीह ने बताया जो ईश्वर का है ईश्वर को देना है। हमारे संपत्ति का एक हिस्सा ईश्वर को देना है। पुराने विधान के समय से ये प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि मलाकी के ग्रंथ में हम मनुष्य लोग ईश्वर को दशमांश देने के बारे में बताया गया है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10, हमारे दशमांश देने से हमारा देश आनंददायक होगा और हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। ईश्वर को दशमांश देने का 3 रास्ते हैं। पहला है ईश्वर की आराधना और धर्म सेवकों के कार्य के लिए मदद करना। दूसरा है दरिद्रों को सहायता देना। और तीसरा है सुसमाचार के प्रचार के लिए और उन कार्यों और व्यवस्थाओं के लिए मदद देना। धन के बारे में, संपत्ति के बारे में संत जॉन क्रिसोस्टोम बताते हैं, हम धन को किस दृष्टिकोण से देखना और इसको कैसे बांटना है। जो धनी मनुष्य दरिद्रों के साथ अपनी संपत्ति नहीं बांटता वह चोर एवं हत्यारा है। संत जॉन क्रिसोस्टम हमसे यह आग्रह करते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा धन संपत्ति है, ये दूसरों का भी हक है उनको धन संपत्ति उनके जीवन में अर्जित करना या हासिल करना। अगर हम अपने पास इकट्ठा करते हैं, हम अगर दूसरों को नहीं देते हैं, ये चोरी के समान है। अगर हम एक व्यक्ति अगर बीमार है, उसको समय पर अगर हम इलाज करवाते हैं, शायद वो व्यक्ति अपने जीवन में ठीक हो सकते हैं या चंगे हो सकते हैं। अगर समय पर उनका इलाज होते हैं तो उनको हम मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में जरूरतों को देखते हुए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए अपने संपत्ति को बांटना चाहिए। कलीसिया के सामाजिक प्रबोधन, समय समय पर कलीसिया धन अर्जित करने, धन का सदुपयोग करने, इसके बारे में कलीसिया प्रबोधन के जरिए हम लोगों को अवगत कराती रहती है। हम कलीसिया के सदस्य होने के नाते इन प्रबोधनों को जानना और इसके जरिए जीवन बिताना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। कुछ प्रबोधनों के बारे में या महत्वपूर्ण प्रबोधनों के बारे में हम लोग देख लेंगे। पहला, रेरुम नवारुम। यह 1891 मई 15 को संत पापा लियो 13वां के द्वारा प्रकाशित विश्व पत्र है। मजदूर वर्ग का हकनामा पत्र एवं सामाजिक क्रम के मैग्ना कार्टा के नाम से ही यह जाना जाता है। दूसरा, क्वाड्रेजेसिमो अन्नो। यह रेरुम नवारुम के लिख जाने की 40वीं वर्षगांठ में संत पापा पियूस 11वां के द्वारा प्रकाशित विश्व पत्र है। सन 1931 मई 5 को प्रकाशित इस
प्रलेख में सामाजिक मसलों के हल का जिक्र किया गया है। तीसरा, मातर एत मजिस्ट्रा, माँ और आचार्य। सन 1961 मई 15 को संत पापा जॉन 23वां के द्वारा प्रकाशित इस विश्व पत्र में कृषि विकास एवं विकस्वर राष्ट्रों की चर्चा की गई है। चौथा, पाचेम इन तेरिस, धरती पर शांति। सन 1963 अप्रैल 11 को संत पापा जॉन 23वां ने इस विश्व पत्र का प्रकाशन किया। पृथ्वी पर शांति स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रों एवं व्यक्तियों के कर्तव्य एवं एक दूसरे के अधिकार की स्वीकृति भी इस विश्व पत्र की विषय वस्तु है। पांचवा, पॉपुलोरुम प्रोग्रेसियो, जनता की प्रगति। संत पापा पॉल छठवां द्वारा 1967 मार्च 26 को प्रकाशित इस विश्व पत्र में अमीर राष्ट्रों एवं दरिद्र राष्ट्रों के बीच संपत्ति बांटने के महत्व को विषय वस्तु बनाया गया है। छठवा, सोलिसिचितुदिने नोस्त्रा, सामाजिक उत्सुकता। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 1987 नवंबर 30 को प्रकाशित इस विश्व पत्र में सामाजिक मसलों में कलीसिया की उत्सुकता को प्रकट किया है। इसमें इस सत्य पर जोर दिया गया है कि संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण क्रिस्तीय मार्ग से ही संभव हो सकता है। सातवां, चेंदेसिमुस अन्नुस, 100वां साल। रेरुम नोवारुम की शताब्दी के उपलक्ष्य में 1991 मई 1 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस विश्व पत्र का प्रकाशन किया। विश्व स्तर पर सामान्यवाद का पतन और उसके कारणों का इसमें जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ आधुनिक संसार के कई सामाजिक मसलों के समाधान के मार्ग का भी इसमें जिक्र किया गया है। संपत्ति मनुष्य को अपना जीवन बनाए रखने के लिए और विकास करने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया देन है। हम इस संपत्ति का मालिक नहीं है, ईश्वर ही संपत्ति का मालिक है। हम सिर्फ धन या संपत्ति का रखवाला करने वाले हैं। हमारे और समाज के कल्याण के लिए हम लोग इस संपत्ति का उपयोग करना है। प्यारे दोस्तों, हम 9वां अध्याय में संपत्ति और सामाजिक न्याय के बारे में हम लोग ग्रहण कर रहे थे। हम संपत्ति का कैसे उपयोग करना और इसको एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी और समाज की भलाई के लिए कैसे व्यय करना, ये सब हम लोग सीख रहे थे। ईश्वर द्वारा दिया गया यह देन, संपत्ति या धन, इसका सदुपयोग करते हुए, इसको जरूरतों को देखते हुए और जरूरतमंद लोगों को देते हुए हम लोग इसका उपयोग करना है। हम संपत्ति का मालिक नहीं है, हम सिर्फ रखवाले हैं। ऐसा एक सोच या विश्वास हम लोगों में होना है। हम संपत्ति का सिर्फ रखवाले हैं। इसको हम सही समय पर जरूरत के अनुसार और ज़रूरतमंद लोगों को प्रदान करना है। आइए हम इस अध्याय में कलीसिया के प्रबोधनों के ज़रिए जो ग्रहण किया है, कलीसिया समय समय पर संपत्ति का उपयोग के बारे में हम लोगों को बताया गया है, याद दिलाया है। हम कलीसिया के सदस्य होने के नाते और हम एकमात्र ईश्वर में विश्वास
करने के बच्चे होने के नाते ईश्वर के आज्ञानुसार या आदेशानुसार हम लोग संपत्ति का व्यय करें। 9वां अध्याय हम लोग ग्रहण किया है और अभी हम प्रश्नोत्तर की ओर नजर डालें। पहला प्रश्न, संपत्ति ईश्वरीय देन है, इससे आपका तात्पर्य क्या है? संपत्ति ईश्वर द्वारा दिया गया देन है। एक व्यक्ति के मेहनत के अनुसार उस व्यक्ति को संपत्ति प्रदान होते हैं। ईश्वर मनुष्य लोगों को संपत्ति उनके जरूरत के अनुसार प्रदान करते रहते हैं। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए भी, उस व्यक्ति की और दूसरों की या समाज की भलाई के लिए ईश्वर प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न, हम संपत्ति के स्वामी नहीं कारिंदे हैं, इससे आपका क्या तात्पर्य है? ईश्वर संपत्ति का मालिक है, हम सिर्फ रखवाले हैं। ईश्वर की इच्छा अनुसार संपत्ति का या धन का उपयोग करना ही हमारा फर्ज है। तीसरा प्रश्न, संपत्ति के अर्जन में ध्यान रखने की बातें कौन कौन सी है? हम मनुष्य लोग न्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति को पाना है और ईश्वर को भूलकर हम संपत्ति नहीं कमाना है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम संपत्ति अपनाना है और मनुष्य की क्षमता के जरिए, ईश्वर उनके मेहनत के जरिए ईश्वर लोगों को संपत्ति प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न, संपत्ति के उपयोग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? हम कभी भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारी और समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, कलीसिया के सामाजिक प्रबोधनों में 5 के नाम बताइए। पहला, रेरुम नोवारुम। दूसरा, क्वाड्रेजेसिमो अन्नो। तीसरा, मातर एत मजिस्ट्रा। चौथा, पाचेम इन तेरिस। पांचवा, पॉपुलोरुम प्रोग्रेसियो। प्यारे दोस्तों, अब तक हम 9वां अध्याय संपत्ति और सामाजिक न्याय, ये पाठ हम सीख रहे थे। हम अपने जीवन के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे माता पिता ने हम लोगों के लिए मेहनत करते हुए हम लोगों को समय समय पर हमारे ज़रूरतों को समझते हुए, देखते हुए जो दिया है, हमारे साथ करते रहते हैं। हम उनको धन्यवाद दें और हम अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने जीवन के फर्ज निभाने के लिए हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगे। इस वक्त ईश्वर के इस देन के प्रति हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करें, क्योंकि धन या संपत्ति के प्रति हम ईश्वर का आभार है या आभार हम प्रकट करें। इस अध्याय में हम लोग जो ग्रहण किया है, इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम ईश्वर से मदद मांगे। आप सभी को जय यीशु।